नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और ऐसा ही कुछ देखने में मिल रहा है राहुल गांधी के बारे में। चूँकि राहुल गांधी के ऊपर पूरे देश में मानहानि के लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं। चूँकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस पे हमला बोला था, उसके बाद देश के विभिन्न अदालतों में 20 से ज़्यादा लगभग मुकदमे उन पे दर्ज हैं और लगातार उन मुकदमों का वो सामना भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों वो पटना गए थे और पटना में उन्होंने सुशील मोदी पर टिप्पणी की थी और ये कहा था कि जितने मोदी उपनाम वाले लोग होते हैं वो चोर होते हैं। चूँकि इस वक्त चौकीदार चोर है का नारा उन्होंने बुलंद किया था और इसी बाबत उन्होंने सुशील मोदी का नाम लेते हुए कह दिया था कि मोदी उपनाम वाले लोग चोर होते हैं। और उसके बाद कई जगहों पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और राहुल गांधी के लगातार इसमें पेशी हो रही है। बखूबी वो जा रहे हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं, लोगों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, ढाबे में खाना खा रहे हैं। पटना में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब जो पुराने जानकार हैं, जो लोग जो 1977 के दशक के जो लोग याद करते हैं, जिस वक्त इमरजेंसी लागू हुआ था और कांग्रेस के ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा था लोगों का, और उस वक्त भी राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के मुकदमे दर्ज हुए थे। और संजय गांधी बिल्कुल इसी तर्ज पे, जैसे कि राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, उसी तर्ज पे वो भी जनता से रूबरू होते थे, पैदल यात्रा करते थे, अदालतों तक पहुंचते थे, पेशी उनकी होती थी अदालतों के सामने, या तो माफ़ी मांगते थे या फिर उन तथ्यों को रखते थे कि उन्होंने ये बातें क्यों कहीं, और उसके बाद जनता के साथ उनका सीधा संवाद होता था। और देखने में ये बात आई थी कि जनता का जो क्रोध था कुछ ही दिनों में भावनात्मक लगाव में बदल गया था। लोग भावनात्मक तौर पे संजय गांधी के साथ हो गए थे और 28 महीने के बाद ही सूरत पूरी तरह से बदल गई थी और कांग्रेस के फिर से सत्ता में वापसी हुई थी। और ऐसा ही लगता है कि इसी तरह के नक्शे कदम पे राहुल गांधी फ़िलहाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाते हैं बिल्कुल रवैया वैसा ही होता है। लोगों से संवाद स्थापित करना, लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाना, कहीं वो डोसा खाते हैं, कहीं ढाबे में जाकर वहाँ का जो स्थानीय खाना है वो खाते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाए। चूँकि इस तरह के मामले में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि या तो माफ़ी मांग ली जाती है या फिर उन तथ्यों को पेश किया जाता है कि किस आधार पे ये बातें रखी गई हैं। और संजय गांधी भी 1977 के बाद, जब इमरजेंसी के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा था पूरे देश में और जब अदालतों का सामना करते थे, तो बिल्कुल यही तरीका होता था, इसी तरीके का अनुसरण करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ किस प्रकार से उनका संबंध स्थापित हो सके और लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना सकें और जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसको भावनात्मक तौर पे उसका लाभ उठा सकें। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संजय गांधी ने उस विपरीत परिस्थिति को भी अवसरों में तब्दील कर दिया था। बिल्कुल उनके खिलाफ जो मामला था, 28 महीने बीतते बीतते कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन अवसर के रूप में वो साबित हो गया। इस तरह की जो कवायद थी, और लगभग वही कवायद अब राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है और राहुल गांधी अपने चाचा संजय गांधी के नक्शे कदम पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी अपने प्रति लोगों का किस प्रकार से विश्वास लोगों का हासिल कर पाते हैं और लोगों के गुस्से को, या यूँ कहें जिस तरह से कांग्रेस को लोगों ने नकारा है, उसको अवसर के रूप में कैसे तब्दील कर पाते हैं, ये देखना लाजमी होगा और सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।